morning students. How are you? I hope you all are well and healthy. Now today in this lecture we will learn about the endemic species, endangered animals, red data book, migration and recycling of paper. First of all, what is the means of endemic species? Endemic species क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो कि अपने एक पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती हैं और उनकी जो नंबर्स ऑफ एनिमल और प्लांट है उनमें धीरे धीरे कमी आना, दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज. सो endemic species are those species plant and animal which are found in a exclusively particular areas. endemic species ऐसी species है जो plants और animal की ऐसी species है जो किसी particular areas में पाई जाती है. they are not naturally found anywhere else. A particular types of animal or plant may be endemic to a zone. किसी भी particular area से प्लांट्स और एनिमल की नंबर्स में कमी होना, लाइक स्टेट एंड कंट्री, किसी भी स्टेट और कंट्री से. माधवजी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. मीन्स एंडेमिक होने वाली जो आपके वाइल्ड मैंगो है एंड साल है, ये आपके एंडेमिक स्पीसीज, इनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं. नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स ऐसी स्पीसीज जिनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और वो एंडेंजर मतलब कि उनके नंबर्स बहुत ही कम है हमारे एनवायरनमेंट में. सो एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स एंडेंजर्ड स्पीसीज दोज स्पीसीज एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिसाइंग to a level that they might face extinction are known as endangered species. ऐसे एनिमल जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जो खत्म होने के लेवल पर लगभग धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगी, ऐसे लेवल पे उन्हें हम कहते हैं endangered species. So endangered species are the species animal whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered species. नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक क्या होती है? ऐसी बुक जिसके अंदर जो एंडेंजर स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज है जो एंडेंजर होती जा रही है. सो रेड डाटा बुक, the book tell them red data book is source of book which keeps a record of all the endangered animal and plant. and red data book एक ऐसी बुक है जो सभी endangered animal और plant का रिकॉर्ड रखती है. now next is migration. the exclusive party then enter deeper into the forest under the guidance of they sit near the tawa resource to relax for some time. माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? कुछ जो एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फॉर अवे एरिया फॉर ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. माइग्रेशन होता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण अपने प्लेस को चेंज करके कुछ एनिमल्स दूसरे एरियाज में चले जाते हैं. जैसे ही उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन होती है क्लाइमेटिक, तो वो अपने एरियाज में रिटर्न हो जाते हैं. सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरिया every year during a particular time because of climatic change. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold. वे अपने eggs को laying करने के लिए जगह को चेंज करते हैं क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है, वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, बिकम्स वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. ऐसे birds जो बहुत लंबी दूरी तय करके दूसरी भूमि पर आते हैं उन्हें हम migratory birds कहते हैं. So migration is according to the change of climatic conditions. Some animals change their habitat and then they have favorable condition in their habitat, they will return. So next is recycling of paper. Recycling of paper means पेपर को हमें बार बार रिसाइकल करना चाहिए, बार बार यूज करेंगे तो बार बार यूज करने से पेपर की जो हमारी डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. क्योंकि जो हमारे पेपर्स होते हैं वो किससे हम प्राप्त करते हैं, किससे हमें मिलते हैं?
प्लांट से मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब जो पेपर हमने काम में लिया है उसे हम वेस्ट ना जाने दें, बार बार किसी ना किसी यूज में लेंगे, तो हमारी जो डिमांड है वो उसी पेपर से फुलफिल हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे हमारी डिमांड भी कम होती जाएगी। उससे क्या होगा, पेड़ों का जो कटना है, डेफोरेस्टेशन वाला, नंबर ऑफ डेफोरेस्टेशन की मात्रा कम होगी, पेड़ों को कम काटा जाएगा, क्योंकि हम रिसाइकलिंग, हम पेपर को बार बार यूज करेंगे जब तक कि वो कम्प्लीटली वेस्ट ना हो जाए। तो इसीलिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मीन्स इसमें 3 चीज आपको बताई गई है। फर्स्ट इज रीयूज, बार बार हम पेपर को यूज करेंगे। नेक्स्ट रिड्यूस, कम से कम उपयोग, जहां तक पॉसिबल हो कि हमें अगर यूज करना है, बहुत ही ज्यादा नीड है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। एंड रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब पुनः उसे किसी और काम में ले लेंगे। सो इट इज अ मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इन तीनों मेथड्स को यूज करके हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर एनिमल्स, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. Read this definition with the help of your book. Today we have complete our chapter. In our next class we will discuss our question answer. Thank you.